गाइस, यूनिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमाप तथा क्षेत्रफल, इट्स मीन पैरामीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयत का परिमाप किसे कहते हैं। तो आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। आयत की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूत्र क्या होते हैं जो आयत में लगते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का लंबाई क्या होगी? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसमें बोला गया है कि आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो भुजाएं हैं इन भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। और आयत की विपरीत भुजाएं, इट्स मीन कह सकते हैं आप कि अपोजिट यानी कि उल्टा। ठीक है। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ग का परिमाप यानी कि पैरामीटर ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले आता है आयत का विशेष रूप वर्ग होता है। ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो ये हमारा क्या है? स्क्वायर यानी कि क्या है? वर्ग। अब वर्ग में सबसे पहले हम देखो ये देखते हैं कि हमारी जो भुजाएं हैं वो क्या है? हमारी बराबर होती हैं। अब इसमें कुछ फार्मूला लगते हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या है, क्या कैसे क्या है। सबसे पहले आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक। यानी यह होगा वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, या वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक। इसके बाद में आएगा वर्ग का विकर्ण, यानी कि ये लगेगा कि वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट इंटू भुजा। ठीक है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट में कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में ऐसा है जो बोल रहा है कि एक कमरा है, उस कमरे की चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? यही फॉर्मूला लगाएंगे, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। ये देखिए समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। ठीक है। कुछ सूत्र हैं, आइए देखते हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? 1/2 यानी कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। त्रिभुज का एक दूसरा भी क्षेत्रफल होता है क्या? अब यहाँ पर बात आती है जब हमें ज्ञात करना है भुजा। ठीक है। तो जब भुजा मुझे ज्ञात करनी है तो भुजा के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेरा एस है वो एस हमारा क्या है? हाफ यानी कि 1/2 ए प्लस बी। ठीक है। तथा ए बी सी जो यानी कि ए बी सी जो मेरी है ये क्या है? मेरी भुजाएं हैं। किसकी? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। आइए इसके बाद में आते हैं अगर, अब देखिए इसमें क्या है? कह रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के, कौन सी? ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की भुजाएं, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर इतना दिया गया है, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है वो, और अगर ए भुजा वाली है तो क्या आएगा? मेरा सूत्र क्या लगेगा? a/2√3। ठीक है। क्या होगा? a/2√3। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। क्या पूछा है? परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? a/√3। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट हम लोगों का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। नेक्स्ट है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे, यानी कि जो विकर्ण है उसका आधा, एवं समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है। ठीक है बच्चों, ये देखो मैंने फिगर में बना रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या है? हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। क्या होगा? उनके बीच की दूरी। अच्छा, एक थोड़ा सा देख लीजिए क्या है कुछ। देखिए, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है? एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितनी है? d सेंटीमीटर, तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई p1 तथा p2 है। ठीक है, तब हमारा जो सूत्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या आएगा? हाफ p1 प्लस p2 इंटू क्या आएगा? d। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी? 2 पाई आर। ओके। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? हाफ, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? पाई आर प्लस 2r। ठीक है। चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है। वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू चाप AB इंटू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हमने आप लोगों को कुछ सूत्र मैंने बताया है। ये सूत्र अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, या मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले है कह रहा है निम्न में से आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये हमारी आकृति जो बनी है ये क्या है? आयत है या वर्ग है? तो सुबह मैंने पहले भी बताया था कि जिसकी भुजाएं ये ऐसे होती हैं, यानी कि ये जो कम है और ये ज़्यादा। अब देखो ध्यान से, तुम अगर देखो तो तुम्हें दूर से ही देखने मालूम पड़ रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 120 मीटर, और इसकी चौड़ाई है क्या है? वो ये है तुम्हारी 80 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा बच्चों? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होगा आपका क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आइए देखिए, कुछ नहीं करना है मुझे, बस इसकी वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, चलिए क्या होगा? 2 लंबाई कितनी है? 120 प्लस चौड़ाई क्या है हमारी? 80। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। तो 2 और ये 120 और 80 कितना आ जाएगा? देखो ये 100 और 80 और प्लस 20, यानी कि क्या हो जाएगा? दोनों 200 हो जाएगा, 200। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग करेंगे क्या? इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से कराएंगे, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, 4 आएगा, और ये 2 जीरो है, ये हो जाएगा 400 मीटर। क्यों आएगा? क्योंकि वो पूछ रहा है मीटर में। ठीक है, तो आकृति का परिमाप क्या होगा? इस आयत का परिमाप जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? 400
मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है त्रिभुज, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप। चलते हैं हम लोग, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है बच्चों, क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो आइए चलते हैं, क्या होगा, सबसे पहले क्या लेंगे, 11.5 प्लस 11.5 प्लस 11.5। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सबसे पहले देखो ऐड कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग सीधे सीधे करते हैं। कैसे, 11.5 11.5 11.5। ठीक है, अब देखिए 5 3 हो जाएगा 15, 5 कैरी ऑन 1 2 3 4 जाएगा 4, 1 2 3 ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका पॉइंट, यानी कि 34.5। तो क्या आएगा आपका आंसर, 34.5। ये आपका आ जाएगा 34.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा किसका, त्रिभुज का परिमाप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब इस आकृति का मुझे निकालना है परिमाप। ठीक है, तो ये आकृति आप लोग बताइए कौन सी है। अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो ये आकृति मुझे मालूम पड़ती है क्या है, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो आइए, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। चलिए 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है बच्चों, 8 ये हो गया प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, 8 है, ये 5 3 8, ठीक 8 5 13। ठीक है, चलिए तो 3 2 5 5 10 8 18। ठीक, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। मतलब ये कि हमारा त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आकृति हमारी दी गई है, अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये आकृति अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो ये कौन सी आकृति है, ये आकृति हमारी है आयत। ठीक है, चलते हैं, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, +4 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाला है, क्योंकि अब देखो अगर हम इसको खींच देंगे लंबा करके तो देखो 16 सेंटीमीटर ये भी है और 9 ये भी है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 16 है, अब यहाँ पर 13 है, तो क्या करेंगे, देखो अगर ध्यान से देखें तो 13 है, 13 14 15 और एक 16। ठीक है, तो यानी कि 16 ये कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो +4 +4 है वो कहाँ से, यानी कि ये इसका 4। ठीक है बच्चों,
चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा 2। अब देखिए इसमें हमारी सबसे पहले लंबाई हमारी क्या है, हमारी लंबाई आएगी 16 प्लस क्या हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 और ये आएगा प्लस 4 प्लस 4। ठीक। अच्छा अब इसके बाद में क्या होगा देखिए ये हो गया 2 और ये 16 और 9, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, ढंग से अगर जोड़ो देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना आया 25। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि तो लोग को कोई चीज़ प्रॉब्लम न समझ में आ जाए। ठीक है, तो कितना आएगा 16 और प्लस 9 कितना होगा 25 और प्लस 4 प्लस 4। ठीक। अब क्या होगा आगे देखिए 25 दूना 50 प्लस 4 4 8 क्या हो जाएगा 50 8 58 क्या होगा 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे बस थोड़ी सी आकृति जो बनी है इन पर थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल हमारे बहुत इजी हैं और अगर आप लोगों को फॉर्मूला तैयार है तो उम्मीद करते आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये हमारी आकृति बनी है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो अगर ध्यान से देखने पर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये हमारी 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर रेखा और ये भी 3 सेंटीमीटर रेखा है, 2 ये सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कोई भी हमारी जो लाइन है चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई हमारी सेम है। ठीक, लेकिन अब ध्यान देने की बात इसमें यह है कि इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो 2 लगेंगे। क्यों, अगर ध्यान से देखो तो मुझे इसमें 2 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। क्या, एक तो आयत है और दूसरा क्या है वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप और प्लस क्या होगा वर्ग का क्या होगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे ठीक है, तो आयत का परिमाप में हम सबसे पहले क्या आएगा सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसमें क्या आएगा वर्ग में 4 इंटू 4 इंटू भुजा। ठीक, चलते हैं 2 लंबाई इसमें कितनी मेरी 10 प्लस अब इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 13। ठीक है, देखो 3 ये और 10 13 प्लस 4। अब भुजा हमारी क्या होगी, ठीक है आइए 2 13 10 23 प्लस 4 3 12 23 दूना 46 यानी कि 46 प्लस 12 क्या होगा 6 2 8 और 4 1 5 क्या होगा सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो आकृति ये बनी है इसका परिमाप की बात करें तो हमारा परिमाप आएगा 58 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस आकृति का हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। सबसे चलते हैं आकृति
आकृति का परिमाप इज इक्वल टू सभी भुजाओं का योग। ठीक है बच्चों, क्या होगा, इस आकृति का परिमाप इक्वल टू सभी भुजाओं का योग। क्या करेंगे, जितनी भी भुजाएं हैं इन सारी भुजाओं को हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले 65 प्लस 10 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब इन सारी को ऐड कर लो। ठीक, चलिए तो कितना आएगा गाइस, 420 मीटर, यानी कि 420 मीटर आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम कुछ एग्जांपल्स अभी और देंगे, वो आप लोग घर से करके लाना या घर में देखना, ट्राई करना। जो चीज़ आए तो उसको करना, अगर ना प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे सवाल आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, ये कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, और इन एग्जांपल को आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल घर में करेंगे, आ जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बाय द वे अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो इसकी वीडियो हम अगले टर्म में बनाएंगे, तो देख लीजिएगा। एग्जांपल है, एक मेज के ऊपर की सतह की माप 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है। मेज के ऊपर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है, एक आयताकार मैदान की माप 162.5 मीटर तथा 98.5 मीटर है। इसकी तारों की बाड़ लगवानी है। यदि बाड़ लगवाने का खर्च 12.50 रुपये प्रति मीटर है, तो बाड़ लगवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक आयताकार मैदान का परिमाप 196 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 52.5 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट है, एक षट्भुज का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट सवाल, 12.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये कुछ सम्स मैंने दिए हैं, आप लोग इसको कर में प्रैक्टिस करना, और जो सवाल आए तो करना, और अगर ना आए तो आप लोग इसमें परेशान मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे, उसमें देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।